हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ एजुकेशन। एंड मेरा नाम अंजलि शर्मा है और लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन किया था। अब तक हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते आ रहे हैं। तो इस क्लास में भी मैंने जो अपलोड किया है वो फाइनल प्रैक्टिस सेशन है, जहाँ पे अगस्त की कुछ एंट्रीज़ होंगी, सेल्स की और पेमेंट की और डेप्रीसिएशन की एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैंने डेप्रीसिएशन की एंट्री कैसे करनी वो करवाया है। मैंने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन के लिए एक्सेल शीट को यूज़ करा है, तो वो एक्सेल शीट आप कमेंट बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी ताकि आप उसको रेफ़र कर सकें। ये हो गई आज की क्लास की इंट्रोडक्शन और आगे क्लास चालू होगी तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। सेकेंड है इसकी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग आगे और सेशंस लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो मैं लेकर आने वाली हूँ वो है बैंकिंग, जिसमें हम लोग टैली में बैंकिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे और BRS कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कोई और टॉपिक लेके आऊँगी। फिलहाल हम लोगों ने बेसिक्स कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने एंट्रीज बनाना सीख गए हैं, लेजर बनाना सीख गए हैं, हर टाइप की वाउचर एंट्री करना सीख गए हैं, PL और बैलेंस शीट को भी हम लोगों ने एनालाइज किया है, तो रिपोर्ट्स भी देखे हैं हम लोगों ने। तो अगर कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं पहले वो टॉपिक आपको पढ़ा सकती हूँ। सो थैंक यू गाइस, मेरे साथ बने रहिए, अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। सो एज डिस्कस्ड, लेट्स स्टार्ट कि अगस्त की एंट्री करते हैं और डेप्रिसिएशन की कुछ एंट्री है वो करेंगे। उसके पहले ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और टेलीफोन बिल है उसकी एंट्री मैं कर देती हूँ। अगस्त मंथ में करना है, जुलाई मंथ के लिए। सो लेट्स गो टू वाउचर्स। आई विल चेंज द डेट टू फर्स्ट अगस्त। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1000, telephone bill 1500 to cash, being expenses paid for the month of July. That is done. Now अब सेल कर लेते हैं। अभी सेल कर लेते हैं। किसको सेल कर रहे हैं हम लोग? मोतीलाल को, मोतीलाल स्टोर्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, मोतीलाल का एड्रेस आएगा यहाँ पर। क्या क्या आइटम हम लोग उसको सेल कर रहे हैं? हम लोग उसको सेल कर रहे हैं मिल्क, बिधाननगर गोडाउन से 15 पैकेट्स 55 के रेट पे। ठीक है, कर्ड लास्ट वन इज मल्टीग्रेन ब्रेड 55 के रेट में। फर्स्ट अगस्त को ही हम लोगों ने ये एंट्री की है। अब ये जो एंट्री है ये 31 अगस्त को हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं और जो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वो जर्नल पे होगी, राइट। और 31 अगस्त मैंने वाउचर डेट चेंज कर दिया है। लेट्स कम टू दिस एक्सेल शीट। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि डेप्रिसिएशन का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डेप्रिसिएशन इज। Depreciation is the reduction in the value of asset due to its wear and tear or with a flux of time or due to obsolescence or accident. So depreciation वो value होती है, depreciation is that value when the asset, that value of asset जो reduce हो जाती है। Depreciation is that value of asset जो reduce हो जाती है। Why? Due to its wear and tear, a flux of time, due to obsolescence,
सो लाइक अगर आपने ईयर ज़ीरो पे 1 लाख का कंप्यूटर ख़रीदा था, राइट, आफ्टर ए ईयर उसकी रेट क्या हो जाएगी, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 80,000। तो ये जो डिफरेंस है 20,000 का ईयर 0 और ईयर 1 में, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, हम लोगों ने मशीनरी को यूज़ किया है तो वियर एंड टियर हो गया, 1 साल तक यूज़ किया है, फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेट हो गई है, अभी नए अपडेट्स आ गए हैं, और ड्यू टू सम एक्सीडेंट, राइट। तो दिस इज़ व्हाट डेप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो द डेप्रिसिएशन मेथड आई हैव यूज्ड हियर इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू एवरी ईयर सेम रहती है, राइट। तो 20% डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन था, तो 1 लाख के ऊपर अगर 20% डेप्रिसिएशन होगा तो वो कितना होगा, 20,000, राइट। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। वन लाख के ऊपर अगर 20% डेप्रिसिएशन करोगे तो कितना होगा, 20%। और ये किस कब के लिए, ये पूरे साल भर के लिए है, ये पूरे साल भर के लिए, साल भर के लिए 20,000 डेप्रिसिएशन है। हम लोग देखिए हम लोगों ने कितने महीने उसको यूज़ किया है, हम लोगों ने उसको 5 मंथ्स यूज़ किया है। तो कॉस्ट इंटू 20% वो आपको साल भर का डेप्रिसिएशन दे देगा, इंटू 5/12। आपने 5 मंथ्स यूज़ किया तो हम लोग 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, राइट। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला है ये साल भर का डेप्रिसिएशन है। जो भी कॉस्ट आया उसका 20% हम लोगों ने कर दिया, तो ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया, राइट, साल भर का फॉर एनुअल डेप्रिसिएशन। बट हियर वी आर डूइंग द अकाउंटिंग टिल अगस्त, राइट। तो वी आर गोइंग टू टेक आउट डेप्रिसिएशन टिल अगस्त। सो फॉर इन दैट केस व्हाट आर वी गोइंग टू डू इट, what are we going to do, into 5/12 for 5 months, we are going to take it off for 5 months. तो सिमिलरली मैंने फ़ैन, एसी, फर्नीचर, ट्यूबलाइट सबके लिए यही सेम चीज़ यूज़ करी है, ओके। वन मोर थिंग आई वांट टू मेक श्योर लाइक ब्रिंग टू योर नोटिस इज़ दैट सी 1 लाख का जो कॉस्ट था उसके बाद डेप्रिसिएशन उस पर लगा तो 80,000 का हो गया एक साल बाद, एक साल बाद ये 60,000 का हो गया, एक साल बाद ये 40,000 का हो गया, एक साल बाद ये 20,000 का हो गया, और फिर ईयर 5 पे जाके इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, मतलब इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ये ज़ीरो हो गई, अभी कोई काम की नहीं है ये मशीन, राइट। तो ये जो ओवर द ईयर इसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करके इसको ज़ीरो पे लेकर आया है ना। सो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव एलोकेटेड द कॉस्ट ऑफ एन एसेट एंड शोड इट एज अ डेप्री एक्सपेंस इन द पीएल, ठीक है। तो जो ईयर 0 पे मैंने 1 लाख का जो कंप्यूटर ख़रीदा था उसको पूरा एज अ खर्चा नहीं दिखा के पीएल में, मैं हर साल उसको एज अ डेप्रीसिएशन एज एन एक्सपेंस उसको पीएल में शो करती हूँ, राइट। दिस इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट टू नोटिस, ओके। सो नाउ लेट्स डू दी एंट्री। यहाँ पे मैंने डेप्रीसिएशन चार्ट बनाया है और डेप्रीसिएशन 5 महीने की निकाल ली है, मैं ये शेयर कर दूँगी आपके साथ, डोंट वरी। ओके, लेट्स गो टू जर्नल एंड डेप्रिसिएशन का हमारे पास ऑलरेडी है बना हुआ लेजर। ये मैंने यहाँ से लिया गाइस, यहाँ से लिया मैंने, ठीक है। टोटल सबसे पहले किसको डेप्रिशिएट करें, सबसे पहले मैं कंप्यूटर को ही डेप्रिशिएट करना चाहूँगी। डेप्रिशिएट करेंगे 8333.33। फिर हम लोग फ़ैन को डेप्रिशिएट करेंगे, जैसे ये लाइन वाइज लिखे हुए मैं वैसे डेप्रिशिएट कर रही हूँ। फिर हम लोग एसी को डेप्रिशिएट करेंगे 4166.67। फाइनली फर्नीचर को डेप्रिशिएट करेंगे, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करेंगे 8333.33 and finally we are going to depreciate this. So being fixed assets depreciated till the month of August, right? This information is correct. अब हम लोग इसको yes कर देंगे। अब इसका इफेक्ट देखें, चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। लेट्स गो टू बैलेंस शीट, let's go to fixed assets. This is AC.
AC यू हैव परचेज्ड विथ 50,000 और अभी देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई आफ्टर डेप्रीसिएशन 45,833.33 अगस्त में। आपने इसको अप्रैल में ख़रीदी थी, अगस्त में इसकी वैल्यू ये है, तो 5 महीने में इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई, राइट। देखिए जैसे कंप्यूटर, मैंने 1 लाख में कंप्यूटर अप्रैल में ख़रीदी थी, 5 महीने में इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होके 88,333.33 हो गई है, राइट। अभी इसकी भी वैल्यू देखिए 10,000 में मैंने ख़रीदी थी और इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होके 9,166.67 हो गई है। सिमिलरली बाकी सबका भी यही हाल है। सो दिस इज़ द इफेक्ट, राइट। अभी आपने देखा कि हमारा सारा ये हो चुका है, हमारे पास और कोई एंट्री नहीं बची है, तो लेट्स गो एंड चेक आवर PL इन टैली। हमारा PL कैसा बना, हम लोग जाके PL देख लेते हैं टैली में। PL इज़ दिस, ऑल्ट F1। हमारा नेट लॉस आ रहा है गाइस, हमारा नेट लॉस आ रहा है। इतने की सेल करी है हम लोगों ने, इतना सेल्स है हमारा, इतना सेल्स रिटर्न गया। स्टॉक फूड आइटम्स हमारे पास इतने बच गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक है ये, इतने फूड आइटम्स हमारे पास बच गए हैं सारे, ओके। और ओपनिंग फूड आइटम्स इतने थे जितना हम लोगों ने रखा है, परचेज़ किया है इतना, सेल्स किया है, परचेज़ रिटर्न किया है। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था हमें, मतलब हमारे ऑपरेशनल आइटम से हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, बट ड्यू टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नेट लॉस हो रहा है, राइट। तो हमें हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा या फिर हमारी सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, हमें हमारी सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल आप कम नहीं कर सकते क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा तो बात नहीं करी होगी, राइट। और डेप्रीसिएशन तो ये अकॉर्डिंग टू मशीन डेप्रीशिएट हो रही है, तो हम लोग को हमारा सेल्स बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द PL। सिमिलरली बैलेंस शीट आप देख सकते हो, कम्प्लीटली टोटल है बैलेंस शीट। ये फिक्स एसेट्स जो डेप्रीशिएट होकर दिख रहे हैं आपको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टिल 31 अगस्त। ये क्लोजिंग स्टॉक है, इतनी सन्ड्री डेटर्स है, इनके पैसे आपको मिलेंगे। कैश इन हैंड हमारे पास बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, ओके। और सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोगों ने क्लियर कर दिया, हमारे पास कोई किसी के पैसे पड़े नहीं है। और ये कैपिटल अकाउंट में 20 लाख तो है, राइट। ओके गाइस, तो दिस वॉज इट। ये आज का लास्ट सेशन था प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। आई होप आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। नहीं आता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, एंड वी आर गोइंग टू कम विद द नेक्स्ट एंड अ फ्रेश टॉपिक। Just stay with me and like, share and subscribe my channel. Thank you guys.